हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लास सर्विस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि अपन ने सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और सीड क्या होता है, सीड की डेफिनेशन समझ ली थी। आज सीड का इम्पोर्टेंस समझेंगे, उनका महत्व समझेंगे कि सीड का क्या महत्व होते हैं, सीड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व होता है, तो सीड टेक्नोलॉजी अपन को यूज क्यों करनी चाहिए, तो इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे और साथ में जर्मिनेशन वगैरह समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने हल देख लिया था, तो अपन स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस से। तो सीड टेक्नोलॉजी के क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखो, मेन इसका मोटिव होता है कि अपन को प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है और क्या करना है, खर्च कम करना है। ठीक, लेस इनकम को मोर करना है, और जो अपना लगा रहे हैं उसको खर्च को कम करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस महत्व है वो है बेटर क्रॉप्स, बेहतर फसलें। गुड से सीड्स ग्रो इनटू स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी प्लांट। एक अच्छे बीज के द्वारा, जो बीज अच्छा होगा तो उसके द्वारा जो प्लांट ग्रो होता है वो अच्छा होता है, और अच्छा प्लांट ग्रो होगा तो उसमें क्या होगा, सीड की क्वालिटी अच्छी होगी और उसका साइज भी बड़ा होगा, और साथ में प्लांट एक मजबूत प्लांट होगा, जिस कारण से वो लॉजिंग वगैरह की समस्या नहीं आएगी और उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो बेटर क्या हो जाता है, क्रॉस, बेहतर फसलें मिलती हैं अच्छे बीज के द्वारा। ठीक है, स्वस्थ पौधों में बदलते हैं। ठीक है, दूसरा है क्या, हायर प्रोडक्शन, अधिक उपज। हाई क्वालिटी सीड्स गिव मोर यील्ड एंड इंक्रीज फार्मर इनकम। जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड को बोते हैं, और हाइब्रिड सीड बोएंगे तो अच्छी आमदनी होगी, जिससे कि क्या है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, किसानों फार्मर का वेलफेयर होता है और फार्मर इनकम में इंक्रीज होती है। आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं अपन डिजीज रेजिस्टेंस। अब जो अपन सीड लेते हैं, सीड टेक्नोलॉजी के यूज करके जो रेजिस्टेंसी डेवलप की जाती है, वो चाहे सीड हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, उसका मतलब ये होता है कि उसके प्रति क्या हो जाता है, वो सहनशील हो जाता है, उसके प्रति वो तो टॉलरेंस आ जाता है बट, लेकिन ये होता है रेजिस्टेंसी का मतलब उसमें कोई अटैक नहीं होता है, इन चीज़ों का अटैक नहीं होता। अगर उसके प्रति रेजिस्टेंसी, उसके प्रति प्रतिरोधकता है, तो उसमें क्षमता डेवलप हो जाती है कि अगर वो अटैक करता भी है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी को होते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे डिजीज का रेजिस्टेंस हो, या ड्रॉट का रेजिस्टेंस हो, या फिर कोल्ड का रेजिस्टेंस हो, या पेस्ट का रेजिस्टेंस हो, किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंसी हो, तो हर प्रकार से उसमें क्या करता है, क्षमता डेवलप कर देता है। ठीक है, तो सम सीड आर डेवलप्ड टू द फाइट प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। कुछ बीज पौधों की बीमारियों कीटों से लड़ने के लिए विकसित किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बीज डेवलप किए जाते हैं जो क्या है, रोग और कीटों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है अपना वेदर प्रोटेक्शन, मौसम से सुरक्षा। सम सीड कैन बी द ग्रो वेल इवन इन हॉट, कोल्ड और ड्राई कंडीशन। वेदर से सुरक्षा का मतलब होता है ऐसे बीज जो गर्म, ठंडे, सूखे किसी भी इलाके में बो दिए जाएं, उनका सेम प्रोडक्शन हो। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाती है, क्रॉप्स है जो वो ख़राब हो जाती है। वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सीड ग्रो करते हैं या ऐसा सीड डेवलप करते हैं जिसके द्वारा ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, और वो चाहे सूखे में हो, ठंड में हो या गर्मी में हो, किसी भी स्थान पर हो, अच्छी तरीक़ा से उपज देती हैं। इसी को बोलते हैं, जैसे कि अगर नॉर्थ में लगा दिया जाए या साउथ में लगा दिया जाए, बराबर प्रोडक्शन देते हैं, और वो चाहे कोल्ड में हो या फिर हॉट एनवायरनमेंटल में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लेस यूज फर्टिलाइज़र। अब ऐसे सीड डेवलप किए जाते हैं जिनको ग्रो करने के लिए कम फर्टिलाइज़र उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। कम उर्वरक की आवश्यकता, जैसे कम उर्वरक डालेंगे तो क्या है, अपना इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रहेगा, और जो अपना प्रोडक्शन होगा उसमें भी क्या होगा, केमिकल कम रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा, स्वस्थ
होगा और जो उसको यूज करेगा या कंज्यूम करेगा तो वो भी स्वस्थ रहेगा। इस कारण से क्या है, कम यूज़ करना है अपने को, क्या फर्टिलाइज़र को कम करना है। इस कारण से फार्मर की इनकम में तो सुधार होता ही है, क्योंकि कम अगर उसमें क्या करेंगे, कम उर्वरक डालेंगे, तो कम उर्वरक डालने से उनकी इनकम में बचत हो जाती है, जिस प्रकार उसकी इनकम भी बढ़ेगी। गुड सीड्स रिक्वायर फीवर द केमिकल मेकिंग फार्मिंग मोर इको फ्रेंडली। अच्छे बीज कम रसायनों की ज़रूरत रखते हैं, जिससे खेती पर्यावरण के अनुकूल बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक लाभ। फार्मर अर्न मोर देन दे हैव हाई क्वालिटी सीड्स। किसान उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। जिससे उच्च गुणवत्ता वाले सीड हैं जो, उनको अपनी फील्ड में ग्रो करवाएं, उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी इनकम में सुधार होगा, इनकम में सुधार होगा तो आर्थिक इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, ये तो हो गए अपने इम्पोर्टेंस महत्व हो गए हैं किसके, सीड टेक्नोलॉजी के महत्व हैं। अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना, क्योंकि ये थ्योरी में पूछ लिए जाते हैं और वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर में मेन 4 पार्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैलिक्स, करोला, इंडोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो पार्ट है अपना बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वन कैलिक्स, और उसके वन पार्ट को, जो वन पार्ट होता है, वन पार्ट को सिंगल बोलते हैं सेपल्स। और जब सेपल्स, पूरा सेपल्स का ग्रुप मिल जाता है तो उसको बोलते हैं वन कैलिक्स। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर ए पार्ट होता है कैलिक्स, ये रंगीन होता है, कैलिक्स होता है, कैलिक्स तो बाहर वाला हो गया, एक कैरोला होता है। और जो कैरोला होता है, कैरोला में वन पार्ट का जो वन पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं वन पेटल्स। और जब पेटल्स का ग्रुप पूरा मिल जाता है तो इनको बोलते हैं वन क्या, कैरोला बोलते हैं। ठीक है। और फिर आता है इंडोसियम। इंडोसियम होता है जो, वो होता है क्या, वो होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट को ही एंथर बोलते हैं, एंथर स्टिग्मा, एंथर फिलामेंट और पॉलन ग्रेन। ये तीनों पार्ट होते हैं क्या, मेल के होते हैं, एंथर, फिलामेंट और पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन सॉरी। और जो फीमेल पार्ट होता है, सॉरी, फीमेल पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ये तीनों पार्टों को बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, कार्पल भी बोलते हैं और गाइनोसियम बोलते हैं। तो फीमेल पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं और मेल पार्ट को इंडोसियम बोलते हैं। और जो प्लांट का बाहर वाला, बिल्कुल बाहर, ब्राइदल पुंज बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं, उसको वो हिंदी में ब्राइदल पुंज बोलते हैं। और इसके अंदर होता है जो, उसको बोलते हैं अपन कैरोला और हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। ठीक है। और जहाँ पर प्लांट क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर प्लांट क्या होता है, विराजमान होता है, इसको विराजमान बोल लो, या जहाँ पर स्थायी होता है। और जहाँ रुका हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, थैलेमस बोलते हैं। जहाँ बैठा हुआ होता है उसको अपन थैलेमस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर, जहाँ पर ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल को अंडाशय बोलते हैं। ठीक है। और ओव्यूल्स के अंदर ही ये पाया जाता है। ठीक है। तो ये अपना, ये फिलामेंट है, ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ, और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा पर ही क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि मेल के जो एंथर आएंगे तो यहाँ पर मेल के पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है। तो ये अपना फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।